नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय और आज हम हमारे साथ हैं ओम हॉस्पिटल की ओनर या फिर हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं और काफी पुरानी है और तजुर्बा भी ऐसे माना जाए कि करीब 30 से 35 साल प्लस ही जाएगा। आज उनसे बात करेंगे और बात करेंगे कोलकाता रेप कांड के ऊपर, जो कि एक हाईलाइट मैटर है और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी सुनवाई हो नहीं रही है। एक तरफ ना ही उस डॉक्टर को इंसाफ मिला है जो ट्रेनी डॉक्टर है। उसके बाद एक महाराष्ट्र में भी घटना देखने को मिली है, वो भी नर्स के साथ रेप कांड हुआ है। तो आए दिन ऐसी घटनाएं डॉक्टरों के साथ आए दिन होती रहती है और कोई भी सुनवाई उसके ऊपर ना ही कोई सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है, ना ही केंद्र सरकार की बात करें तो वो भी एक्शन नहीं ले रही है, ना ही ममता बनर्जी कुछ कह रही है और वो खुद एक फील्ड में उतर के आंदोलन कर रही है। तो ये भी एक राजनीति इसी के ऊपर हो रही है और अभी तक ना ही संजय जो रॉय है उसको कोई वो मिला है और ना ही वो अन्य भी आरोपी हैं उन्हें भी पकड़ा गया है। तो क्या इसके बारे में कहेंगे मैडम जी? ये जो रेप कांड हुआ है कोलकाता में, उसके ऊपर अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है और सीबीआई की बात करें तो सीबीआई भी एकदम टालमटोल कर रही है। क्या कहेंगे कि सीबीआई की? नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि किसी भी तरीके से न्याय हमें मिल नहीं पा रहा है उस बेटी के लिए। क्योंकि मान लिया जैसे रेप कांड हुआ तो उसके साथ जो क्राइम सीन है उसके साथ छेड़छाड़ की गई। किन लोगों ने छेड़छाड़ की उनके नाम उजागर नहीं किए गए। किन के द्वारा ऑर्डर किया गया उससे छेड़छाड़ करने का, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी के नाम पर भी अभी कोई भी मतलब एक संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है और सबसे केवल बातचीत ही चल रही है। और वहां के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उनके साथ उनकी रोज वार्ता हो रही है, रोज मतलब उनकी इंक्वायरी हो रही है बस। लेकिन कहीं भी कोई ठोस सबूत अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाया। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। क्योंकि अगर जो हम लोगों की जो फोरेंसिक लैब है, जो हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, हमेशा वो ये लोग बोलते हैं मुर्दा खुद बोलता है। तो मतलब इतनी जो ऐसा केस हुआ जिसमें इतनी बर्बरता की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए ठीक है, मतलब मर्डर हुआ, कुछ हुआ, लेकिन जो बर्बरता के साथ मर्डर हुआ है, जो रेप कांड हुआ है, उसमें तो एक मतलब बिल्कुल फास्ट ट्रैक। मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि न्याय व्यवस्था और इतनी सारी हमारी पुलिस फोर्स, इतने हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मतलब दिन रात अगर काम करेंगे तो कैसे नहीं पता चलेगा कि वहां पे किन लोगों की वहां पे मौजूदगी रही थी। उनकी गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है। सीबीआई भी अभी तक नहीं बता पाई कि कौन लोग उस समय सेमिनार रूम में मौजूद थे। रोज एक नई थ्योरी आ जाती है। कभी आता है कि रेप कांड में बहुत से लोग शामिल थे, फिर आपने केवल एक संजय रॉय की गिरफ्तारी करके और लोगों को अभी तक मतलब कुछ चिन्हित ही नहीं कर पाए। ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरीके से डॉक्टरों पर हमला हुआ था, हजारों की भीड़ में आते हैं लोग और उग्र हो जाते हैं और जो सबूत हैं उन्हें मिटाने की कोशिश करी जाती है और उसी के दूसरे दिन ही वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता इसमें कुछ चुनिंदा लोगों का भी हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि जैसे जब हमारे जो जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जो एक हमारा एक आजाद भारत है, तो आजाद भारत में जो लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, जो कि नियमों को नहीं तोड़ते, उनकी बात ज्यादा सुननी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या, उनकी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। उनके ऊपर तो पानी की बौछारें की जा रही हैं और डंडा चलाया जा रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। और जो लोग गुंडागर्दी करने के लिए आकर क्राइम सीन को वो खराब कर रहे हैं, उनको फेवर किया जा रहा है। उनके ऊपर तो नहीं चलाई गई पानी की बौछारें। क्या उनको पुलिस प्रशासन क्या कंट्रोल नहीं कर सकता था? जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद फील्ड में उतर रही है कि हाँ इसे इंसाफ दो इंसाफ दो, और लेकिन अगर बात कही जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी ममता बनर्जी के पास है, पुलिस डिपार्टमेंट भी ममता, सारी पावर तो ममता बनर्जी के, फिर ये केंद्र सरकार के ऊपर क्यों डाल रही है? वो शायद केंद्र सरकार पर इसलिए डाल रही है क्योंकि वो खुद ही इसमें कल्प्रिट कहीं ना कहीं अपने आप को समझ रही हैं। तो वो सोच रही है कि हम तो कर नहीं पाएंगे न्याय, तो केंद्र सरकार करे। तो केंद्र सरकार से भी मेरी मांग है कि अगर जब क्लियर कट वहां दिख रहा है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी वहां पे बोलने की आजादी नहीं है, जो कि पूरे भारतवर्ष में है, और इस बोलने की आजादी को लेके बहुत लोगों ने गलत फायदा भी उठाया है। तो जो मासूम डॉक्टर है, मासूम बच्चे हैं, उनके लिए जब उनकी आवाज वहां नहीं सुनी जा रही है, तो उसको हस्तक्षेप सेंटर को करना चाहिए। आखिरकार हिंदुस्तान में न्याय तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो क्राइम कहीं भी हुआ हो। और खासकर मतलब जो बर्बरता वाले क्राइम है, उनके लिए बिल्कुल एक अलग जो फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब जैसे करके, हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, हमें तो मतलब 2 सेकंड में काम करने की आदत है कि हम लोग तुरंत रिजल्ट देना चाहते हैं और तुरंत मतलब प्रोग्नोसिस बताते हैं। तो इसी तरीके से अगर
किसी भी जिस तरीके से हम लोगों को सब कहते हैं कि मानवता नहीं है, जैसे अगर कोई भी जना काम में ढील हो तो ढील हो रही है ऐसे वैसे, तो अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा तो वो भी तो कितनी बड़ी ढील है। इतने पूरे देश के जो लोग हैं उन लोगों के मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है। लड़कियां अपने आप को सेफ नहीं समझती हैं, जहाँ पे वो काम कर रही हैं, जहाँ की नाइट ड्यूटी उनको करनी है, तो नाइट ड्यूटी में आप सेफ्टी नहीं दे पा रहे। तो ये सारी चीजें इतने ज्यादा इफेक्ट करती हैं, तो इनको लेकर हमारी मतलब 5 6 7 दिन में बिल्कुल सामने आ सकती है ये कि किन लोगों ने मतलब इसमें इन्वॉल्व थे। और हाँ, अगर वहाँ के वो काम नहीं कर रहे थे कैमरे, तो कैमरे की व्यवस्था कौन देखता है और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? पहले ही कई दिनों से क्यों नहीं ढूंढा जा रहा कि वहाँ के कैमरे किसने खराब किए? तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि जिनमें उन लोग जो बेसिक जिनसे पता चले कि मेन कल्प्रिट बिहाइंड द सीन कौन है, उसके बारे में कोई भी जांच नहीं हो रही है। जांच में मतलब एक संजय रॉय और एक संदीप घोष जो है उनकी उसको टालते जा रहे हैं, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग पर आ गए। तो पहली बात तो हमें ये पता है ना कि सेमिनार रूम में वहां कितने जितने लोग थे उनके क्या क्या सबूत मिले हैं, और कोई सबूत नहीं मिले हैं तो वो अब ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मर्डर हुआ है वहां पर सबूत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वो पुलिस भी निकाल के देती थी और ये तो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, लेकिन सीबीआई भी करीब 10 से 15 दिन हो गए, कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। और जिसमें सीबीआई को सबसे पहले कहते हैं कि सीबीआई जड़ में से निकाल लाएगी, लेकिन सीबीआई तो यहाँ तक आपको नहीं लगता कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जैसे क्राइम हो रहा है वहां बिल्कुल लगना चाहिए। अगर मान लिया वहाँ की या तो सरकार जो है वो फेल रही है सेफ्टी देने में आंदोलनकारियों को, आंदोलन कोई गलत काम के लिए नहीं था, आंदोलन शांतिपूर्ण था, आंदोलन में कोई भी हिंसा नहीं की गई, उसके बावजूद आंदोलनकारियों पे जिन्होंने हिंसा करी उनको पुलिस प्रशासन संभाल नहीं पाया, तो खुद ही उन्हें रिजाइन देना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी है कोलकाता रेप कांड में, वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और ये जितना डिलाई हो रहा है और जो कि ममता बनर्जी वाली जो सरकार है वो कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी हस्तक्षेप कहीं ना कहीं है, और इसमें अब केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी के साथ में कैमरा मैन राजू कुशवाहा के साथ अतुल उपाध्याय।